हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उज्जायणम नमो लोय सवसाहुणम एसो पंचणम मुक्कारो सव पावपणासुनो मंगलानं च सव्यसिम पद्मम हरि मंगलम। कुछ गुरुदेव की अनुज्ञा से कमर सीधी, आंखें बंद कर लेंगे। विनय मुद्रा में हम ज्ञान अर्जन करने के पहले ज्ञान की स्तुति करेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म टले, प्राप्त करे सद ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन में आप सबका स्वागत है। प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका वन सबको पीडीएफ ग्रुप में मिला होगा। सबको पता है हमारा सिलेबस क्या है। श्री दशवैकालिक सूत्र के 3 अध्ययन है, 6 काय का थोकड़ा है और 5 समिति 3 गुप्ती का थोकड़ा है। ये हमारा सिलेबस है। ओके, आज हम दशवैकालिक सूत्र के अध्ययनों से अपना स्टार्ट करते हैं, ये सेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दशवैकालिक सूत्र के अध्ययन हम पहले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें गाथाएं हैं जो आपको याद करनी है। ठीक है, जैसे जैसे होता जाएगा, एक एक अध्ययन होता जाएगा, मैं उनकी वोकल रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दूंगी गाथाओं की, जिनको सुन सुन के आप अपना प्रोनाउंसिएशन, आप अपना उच्चारण सुधार सकते हैं। जिनको कोई शब्द उच्चारण करने नहीं आएगा वो मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। आपको नहीं आता, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं कि ये आप जो उच्चारण कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। लेकिन गलत किसी को याद नहीं करना है, अशुद्ध किसी को भी याद नहीं करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि अशुद्ध उच्चारण करने से ज्ञान के अतिचार वाला हमको दोष लगता है। ठीक है, आगे तिवे के पाठ में देखिएगा, अशुद्ध उच्चारण करने से अपने को दोष लगता है। तो इसे ध्यान रखना है अपने को कि अशुद्ध उच्चारण नहीं सीखना है। उच्चारण भी यहाँ पर बताया जाएगा, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी क्लास ओवर होने के बाद। आपको कल इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, उससे भी आप रिपीटेडली देख करके अपना उच्चारण सुधार सकते हैं। और नहीं तो मैं एक सिर्फ गाथाओं की रिकॉर्डिंग भी अलग से भेज दूंगी अपना ये एक अध्ययन पूरा होने के बाद, आप उससे भी सुन के कर सकते हैं। डेली पढ़ते रहिए तो आपको प्रेशर नहीं आएगा लास्ट में कि हमको गाथाएं याद नहीं हुई, हम कैसे करेंगे। बहुत इजी है। पहले अध्ययन में 5 गाथा है, दूसरे अध्ययन में 11 और तीसरे अध्ययन में 15। सिर्फ इतनी ही गाथाएं हैं, तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। आप डेली डेली करते रहोगे ना तो कब याद हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो श्री दशवैकालिक सूत्र के साथ में हम आज का अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं। दशवैकालिक सूत्र नाम सबका सुना हुआ ही होगा। क्या है दशवैकालिक सूत्र? हमारे जो आगम है, आगम क्या है बताइए, किसी को पता है आगम क्या है? कोई भी एक बोलिए, आगम किसे कहते हैं? तीर्थंकरों के मुख से सुनी हुई, गंधर्वों ने गूंथी हुई जो रचना आगम है ना, का है। एक तरीके से हम कह सकते हैं रचना। है। ठीक है, सपुरुषों से इन्होंने जो आगम कहा कहते हैं। है, आप हाँ सपुरुषों के वचन। अभी महापुरुषों के वचन देखो, तीर्थंकरों के मुख से सुनी हुई, गंधर्वों के द्वारा जो गूंथी हुई या रचना की गई है। ठीक है, देखो आगम है ना, भगवान की वाणी है। आगम क्या है? भगवान की वाणी है। लेकिन भगवान की वाणी को ना 2 टाइप से रचना की गई है। भगवान की वाणी की जो रचना की गई है, भगवान की वाणी को जो हम तक पहुंचाया गया है ना, वो दो दो कृतियों में पहुंचाया गया है। एक तो है जो भगवान के मुख से सुनकर सीधा सीधा गंधर्वों ने जिसकी रचना कर दी है। ठीक है, और एक है जो स्थविरों ने रचना की है। मतलब जो आचार्य आदि जो थे, बड़े जो साधु होते थे ना, स्थविर, उन्होंने जो रचना की है। तो जो गंधर्वों ने रचना की है वो भी आगम है, जो स्थविरों ने की है वो भी आगम है। हम सिर्फ गंधर्वों के द्वारा रचित को ही आगम बोलेंगे ना तो वो अधूरा होगा, तो ये बात ध्यान रखना। तो जो कुछ आगम ऐसे हैं जिनकी रचना या जिनको गंधर्वों ने गूंथा है, ठीक है, और कुछ है जिनको स्थविरों ने गूंथा है।
तो जो गंधर्वों ने गूंथा है वो क्या है? जैसे गंधर्वों ने अपने क्वेश्चंस पूछे भगवान से, भगवान कैसा क्या, तो वो जो भगवान ने फरमाया उसको गंधर्वों ने पूरा सूत्रबद्ध कर दिया। ठीक है, भगवान क्या विस्तार में बताते थे और गंधर्व उसको सूत्र में ढाल करके क्या कर देते थे, शॉर्ट में यहाँ पे दे दिए, फिर उसका विस्तार हो जाता है, उसका भावार्थ हो जाता है। और जो एक ये हो गए गंधर्वों के द्वारा रचित, गंधर्वों के द्वारा गूंथित, और दूसरा जो है जो स्थविरों के द्वारा किया रचना की गई है, वो तीर्थंकरों की ही वाणी है ना, तीर्थंकरों की वाणी ही है, उन्हीं से संगत है वो भी। तो ये दो टाइप के आगम है, तो एक जो गंधर्वों के द्वारा रचित है उसको कहते हैं अंग प्रविष्ट आगम। क्या कहते हैं, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। अपना फोन म्यूट रखेंगे साहब। अंग प्रविष्ट, ठीक है, अंग प्रविष्ट आगम, ये कौन सा है, जो गंधर्व गंधर्व जिसकी के रचना करते हैं, ठीक है। और दूसरा आगम है अंग अंग बाह्य प्रवेश आगम, अंग भाई है। की रचना कौन करते हैं, स्थविर करते हैं, आचार्य, ठीक है। आचार्य होते हैं, आचार्य एक कौन वगैरह। से, हाँ, स्थविर, तो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। आचार्य तो ठीक है, क्या स्थविर जो होते हैं ना, वो तीन तरह के स्थविर होते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा, इसको अपन बाद में कर लेंगे। म्यूट करिए ना फोन को प्लीज अपना अपना। मैं अगर म्यूट कर दूंगी ना तो आप जब बोलना चाहेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सबको म्यूट नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद अपना फोन म्यूट कीजिए सब। माधुरी जी, आपके साइड से आवाज आ रही है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। तो दीदी मैं हाँ, रजनी ट्रेवल में हूँ मैम, स्थविर स्थविर ट्रेवल मतलब में हूँ। महाराज साधु जी। एक सेकेंड, एक एक बोलिए, कौन बोल रहे हैं। जी मैं मैम, मैं नीलिमा। ट्रेवल में हूँ, ट्रेवल कर रही हूँ। हाँ, तो आप म्यूट कर लीजिए अपने फोन को ना माधुरी जी। जी जी, जो अंग बाह्य है, जो स्थविरों द्वारा रचित है, वो हाँ स्थविर मतलब महाराज साधु जी। हाँ, साधु जी, तीन तरह के स्थविर होते हैं, देखो, श्रुत स्थविर, जाति स्थविर और वय स्थविर, ठीक है ना। तो जो श्रुत स्थविर होते हैं ना उनको आगमों का अध्ययन हुआ हुआ रहता है, ठीक है, मतलब उनको वो पूरे ज्ञानवान, वो बहुत ज्ञानवान रहते हैं, उनको शुद्ध स्थविर बोलते हैं। बाकी साधुओं से वो ज्यादा ज्ञानवान, उनको ज्ञानार्जन जो रहता है ना वो बाकी साधुओं से ज्यादा रहता है, 32 आगम के ज्ञाता मान के चलो आप उनको। फिर होते हैं वय स्थविर, जिनकी उम्र ज्यादा हो जाती है। देखो, एक ज्ञान में ज्यादा रहते हैं, एक उम्र में ज्यादा रहते हैं, और एक दीक्षा पर्याय में ज्यादा रहते हैं, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो वो स्थविर मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो स्थविर है, जो बड़े आचार्य होते थे, उनको अपन मान के चलेंगे कि वो स्थविर थे। ऐसे साधु बोलेंगे तो अपन कोई भी साधु रचना नहीं कर सकते शास्त्र की, समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पे बताया कि स्थविरों के द्वारा, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। ओके, ओके, तो ये जो स्थविरों के द्वारा भी जो आगम की रचना होती थी ना, वो तीर्थंकर भगवान की वाणी के संगत ही होती थी, जो उन्होंने जो फरमाया है वही इसमें रहेगा। बस फर्क इतना रहता था कि ये अपने से बड़ों से सुन करके उसकी रचना की, या कलेक्शन करके, जैसे दशवैकालिक सूत्र जो है, दशवैकालिक सूत्र अंग प्रविष्ट आगम नहीं है, वो क्या है, अंग बाह्य आगम है, ठीक है। दशवैकालिक सूत्र की रचना गंधर्व भगवान ने नहीं की, इसकी रचना किसने की थी, स्थविर थे, जिन्होंने इसकी रचना की थी ना, आचार्य शयंभव स्वामी, वो क्या थे, स्थविर थे, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया। देखो, जो अपना प्रश्न था आपसे पीडीएफ, मैम। हाँ दीदी आपसे एक प्रश्न था। हाँ, ये जो 12 अंग सूत्र आचार्य थे किससे समान होते हैं फिर? क्या बोल रहे हैं, ये जो अपन 12 अंग सूत्र है ना, आचारान हाँ वगैरह, हाँ तो ये हाँ, आचार्य थे किससे समान होते हैं? मतलब अभी आपने स्थविर बोला ना। ये आचार्य जो 12 अंग है ना, वो हम्म। तो गंधर्वों द्वारा प्रतिपादित है। नहीं, मैं तो क्वेश्चन बुक छुड़ा रही हूँ, उसमें क्वेश्चन आया था मुझे ऐसा। आप क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन आप बाद में कीजिएगा, वो यहाँ पर नहीं, वो मुझसे आप नहीं, तो अलग से अभी पूछ आपने लीजिएगा। जो बोला ना ये स्थविर था,
तो उसमें हाँ। आचार्य बोले थे ना वो आंटी जी बीच में, इसलिए मैं पूछूं। तो इसमें आचार्य आचार्य क्या? आचार्य होते हैं जो रचना करते हैं, है ना। स्थविर होते हैं जो मतलब ज्ञानवान साधु संत रहते हैं, अनुभवी होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, वो रचना करते हैं। ऐसा अपन हर साधु से ये नहीं सोच सकते कि कोई भी साधु शास्त्र की रचना कर लेंगे, तो ऐसा हाँ नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ मतलब ठीक। देखो। आगम, जिनको आगम आता है वही हाँ स्थविर। हाँ, जो ज्ञानवान है, अभी जिनको हाँ, आगमों का ज्ञान है, ज्ञान है। वो स्थविर है। ओ, ठीक है, तो मैडम एक हेलो मैडम। हाँ बोलिए बोलिए। आप एक बार ये मैं अभी क्लास अभी ज्वाइन किया ना, जरा आप हाँ, मुझे शुरू से बताएंगे थोड़ा अंग प्रविष्ट और अंग वाही के बारे में आप बता रहे थे ना, ये ना तो मुझे एक बार अभी थोड़ा बस इतना ही मैंने बताया कि अंग प्रविष्ट वो आगम है जो गंधर्वों के द्वारा रचित है, और अंग बाह्य हाँ वो जी आगम है जो स्थविर के द्वारा रचित है। ठीक है, इसका जो डिटेल है ना, वो आप हाँ जी कल आपको क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप उसमें सुन लीजिएगा। ठीक है, जी हम जी लोग ऐसा जी। करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं है ना। आज ये वो थोड़ा सा मेरे को लेट हो गया ना इसके नहीं, लिए। आज आपको हुआ, कल किसी और को होगा संभावना, तो इसलिए आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। दीदी ओके आज ही ओके शुरू हुआ क्या जी ये? हम पहली बार ही जुड़े। हाँ, नहीं, आपको कभी भी कोई क्वेश्चन हो आप क्लास में पूछ सकते हो, आप क्लास के बाद भी मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत चलेगा नहीं है। जैसा भी होगा मैं चलेगा। आपको बताने का भाव रखती हूँ। देखो, अब आपके पास जो पीडीएफ है ना, उसमें दशवैकालिक सूत्र परिचय ये यहाँ दिया हुआ है। करके आ जाओ, मैं कर दूंगी आपको। यहाँ से उठा दूंगी, क्रोल करके आ जाओ, कि मेरी किताबें हैं ना सारी। ओके, तो 12 अंग सूत्रों में आचार अंग सूत्र में श्रमण आचार का विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है, किंतु आचार अंग सूत्र का अध्ययन कुशाग्र बुद्धि की अपेक्षा रखता है। अच्छा, ये पीडीएफ का प्रिंट आप लोगों ने रखा है अपने पास? जिन्होंने भी नहीं निकाला होगा वो इस पीडीएफ का प्रिंट निकलवा कर रख लेंगे। 32 पेजेस ही है, बहुत ज्यादा पेज नहीं है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का नहीं है, और बहुत ज्यादा मोटी आपकी किताब भी नहीं बनेगी। ठीक है, बहुत पतला सा है, इसका प्रिंट निकालेंगे तो आप पढ़ पाएंगे मेरे साथ साथ में, और आपको आसानी रहेगी, कुछ भी उच्चारण करते नहीं बनेगा, तो आप समझ पाएंगे कि इसको कैसे उच्चारण करना है। अगर हमारे ठीक है ना, पास बुक है तो नहीं, पीडीएफ का आप नहीं कराए तो चलता आपके है ना। पास बुक है तो ठीक है, आप पीडीएफ अगर करवाते हो तो आपको तीनों चीज, आपका जो कोर्स है वो एक जगह पे मिल जाएगा। बुक में आपके पास दशवैकलिक सूत्र की बुक अलग होगी, छह का थोड़ा किसी बुक में होगा, पांच समझी तीन गुप्ती का किसी बुक में होगा, जैसे आपको सुविधा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। इसकी सॉफ्ट कॉपी कहाँ अवेलेबल होगी? सॉरी, सॉफ्ट कॉपी इसकी अवेलेबल सॉफ्ट होगी कॉपी इसके उदयपुर में? ग्रुप में आई है, ग्रुप में आई है, नहीं ग्रुप में पीडीएफ तो आया आई है। है, लेकिन इसके अलावा कोई कॉपी नहीं होगी अवेलेबल उदयपुर में, नहीं नहीं नवकार भवन में वगैरह महाराज की वहाँ? नहीं नहीं, वैसे नहीं होगी, ये अब पीडीएफ ही इसका सर्कुलेट कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको पूछ के बता दूंगी अगर होगी तो। जी जी। आपका ओके, नाम क्या है जरा मुझे आप बताएंगे? मेरा नाम रुचि ललवानी है, मैं राजनांदगांव ओके ओके छत्तीसगढ़ से हूँ। ओके, अच्छा ठीक है ठीक है, तो जी जी देखिए, आचार अंग जो अपने 12 अंग हैं उसमें आचार अंग सूत्र ऐसा सूत्र है जिसमें श्रमण धर्म का पूरा क्या बोलना चाहिए, डिटेल दिया हुआ है कि एक साधु की आचार संहिता कैसी होती है, क्या होता है, ये पूरा डिटेल किस में दिया हुआ है, आचार अंग सूत्र में दिया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन जो आचार अंग सूत्र है ना, वो उसको अध्ययन करने के लिए ना बहुत तेज बुद्धि की जरूरत होती है, कुशाग्र बुद्धि की जरूरत होती है, हर कोई आचारांग सूत्र का अध्ययन नहीं कर सकता है। तो इसलिए जब आचार्य स्वयंभव जो थे, है ना, उनके जो पुत्र थे, उन्होंने जब दीक्षा ली, तो आचार्य स्वयंभव ने क्या किया, अपने ध्यान ज्ञान में देखा कि उनके पुत्र के पास सिर्फ 6 माह का जीवन है। जो दीक्षा लेने के बाद उनके पुत्र की आयु कितनी थी, केवल 6 माह की थी। तब वो 6 माह में आचारांग सूत्र का अध्ययन करना और उसके हिसाब से संयम धर्म का पालन करना, ये तो संभव नहीं होता। तो फिर आचार्य स्वयंभव ने क्या किया, जितने जरूरी जो विषय हैं शमन धर्म के पालन के लिए,
उन सभी विषयों को छांट करके 10 भागों में बांट करके दशवैकालिक सूत्र की रचना की। और वो विषय कहाँ से निकाले उन्होंने? पूर्वों से निकाले। जो 14 पूर्व का अध्ययन करते थे ना पहले के जो साधक, उन पूर्वों से शमन धर्म के लिए जो जरूरी जो विषय हैं, जो तत्व हैं, जो जानना जरूरी है एक साधु को, उन सबको इकट्ठा करके उसको 10 भागों में बांट करके आचार्य स्वयंभव ने क्या किया? दशवैकालिक सूत्र की रचना की, ताकि इसको सरलता से समझा जा सके और शमन धर्म का पालन किया जा सके। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। अब मैं इसको पढ़ लेती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। साधारण बुद्धि वाले को आचार संबंधी बोध हो, इस दृष्टिकोण से आचार्य स्वयंभव ने साधना में आवश्यक विषय को फोन म्यूट रखेंगे प्लीज। साधारण बुद्धि वाले को आचार संबंधी बोध हो, इस दृष्टिकोण से आचार्य स्वयंभव ने साधना में आवश्यक विषय को 10 विभागों में छांटकर दशवैकालिक के रूप में उन्होंने पूर्वों से इसका संकलन कर अभ्यासार्थियों के लिए यानी जो दीक्षित हैं या जो दीक्षा लेना चाहते हैं, ठीक है, गागर में सागर भरने का काम किया है, ताकि जो उसको समझ सके कि श्रमण धर्म की क्या आचार संहिता है। जब स्वयंभव भट्ट आर्य प्रभव स्वामी के पास मुनि धर्म में दीक्षित हुए, उस समय उनकी धर्म सहायिका सगर्भा थी। ये यहाँ पे स्टोरी बता रहे हैं कि किस लिए उनको इसकी जरूरत पड़ी, इसकी रचना करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि जब वो दीक्षा लिए तब उनकी वाइफ क्या थी? सगर्भा थी, प्रेग्नेंट थी। पारिवारिक लोगों द्वारा पूछने पर कि तेरे उदर में क्या कुछ है, जब परिवार वाले पूछते कि तेरे पेट में क्या है, तो उसने उत्तर में सब कुछ आते हुए कहा मनक, यानी कुछ है, मनक है। समय पर उसके गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ। चूंकि माता ने पारिवारिक लोगों के समक्ष गर्भ अवस्था में मनक कहा था, इसलिए उस बालक का नाम मनक रखा। दीक्षा हो गई, आचार्य आर्य स्वयंभव भट्ट की दीक्षा हो गई, लेकिन चूंकि क्या थी, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो जब उनका पुत्र हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया? मनक रखा गया। जब वह बालक लगभग 8 वर्ष का हुआ तो उसने अपनी माता से पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, क्योंकि उसके पिताजी उसके जन्म के पूर्व क्या हो गए थे? दीक्षित हो गए थे। तो माताजी ने कहा कि तू जब गर्भावस्था में था तभी तेरे पिताजी ने जैन दीक्षा अंगीकार कर ली। वो पहले क्या थे? जैन नहीं थे, वो स्वयंभव भट्ट आर्य थे, है ना, स्वयंभव भट्ट थे। तो उन्होंने जैन दीक्षा अंगीकार कर ली थी, ऐसा उसकी माताजी ने उनको बताया, उनकी माताजी ने उनको बताया। वे आजकल चंपा नगरी के आसपास विचरण कर रहे हैं। भवितव्यता के कारण बालक ने पिताश्री से मिलने के लक्ष्य को लेकर चंपा नगरी की ओर प्रस्थान किया। ऐसा बालक के क्या बोलना चाहिए, शुभ कर्मों का उदय था, भवितव्यता थी, ये होना ही था। तो वो बालक क्या किया? चंपा नगरी की ओर प्रस्थान किया कि मैं अपने पिताजी से मिलूंगा। बालक चंपा नगरी के बाहर पहुंचा तो उसने उधर से बालक जब चंपा नगरी के बाहर पहुंचा तो आर्य स्वयंभव भी शौच आदि निवृत्ति हेतु गांव के बाहर निकले। इधर से बालक पहुंच रहा है, उधर से गांव के बाहर कौन आ रहे हैं? आर्य स्वयंभव आए। बालक ने उन्हें वंदन नमस्कार किया तो मुनि ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, क्योंकि जब वो मुनि दीक्षित हुए तब तक के वो पैदा नहीं हुआ था, उसका जन्म नहीं हुआ था, तो वो उसे पहचानते नहीं थे। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तो उसने बालक ने कहा मैं राजगृह नगर के निवासी स्वयंभव भट्ट का पुत्र हूँ, जो जैन मुनि बने हुए हैं, और उनसे मिलने आया हूँ। देखो, बालक ने भी उन्हें देखा नहीं था, उस समय तो ना फोटोज, ना वीडियोज, ना किसी का चित्र कुछ होता तो था नहीं। वो बालक कैसे पहचानता कि ये मेरे पिता मुनि हैं? तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि मैं इस पर्पज से यहाँ पर आया हूँ। मुनि बालक को साथ लेकर आए और उसे मुनि दीक्षा प्रदान की। उपयोग लगाने पर आचार्य स्वयंभव को ज्ञात हुआ कि बालक का आयुष्य मात्र 6 माह का है। इतने अल्प समय में कैसे ज्ञान दिया जाए कि यह अपने मुनि धर्म की सफल साधना कर अपना आत्म कल्याण कर सके। उन्होंने उपयोग तो लगा लिया, समझ में आ गया कि आयुष्य ज्यादा नहीं है। अब वो कैसे अपना संयम धर्म का सफल पालन कर सके, संयम की आराधना अच्छे से कर सके, ये अब वो सोचने लगे।
इस उन्होंने भावना से उपयोग लगाया, दैट मीन्स उपयोग लगाया, दैट मीन्स उनको उपयोग ज्ञान था लगाया कि मतलब अवधि उपयोग ज्ञान लगाया था। मतलब हाँ, उनको विशेष ज्ञान होता था पहले के आचार्यों को, पहले के साधकों को। तो अब वो कौन सा ज्ञान था यहाँ पे ये स्पेसिफिकली नहीं मेंशन किया हुआ है, लेकिन विशेष ज्ञान से उन्होंने अपना उपयोग लगा लिया। तो विशेष ज्ञान से ये पता चल सकता है क्या ये कितने महीने कितने साल जिएगा? कुछ पता चला है ना? अवधि हाँ। ज्ञान होगा, उन्हें अवधि जो ज्ञान ज्यादा होगा। अवधि अनुभवी ज्ञान होगा। होंगे, अभी देखो जब जो अनुभवी ज्यादा होंगे अनुभवी और होंगे, हाँ। नहीं, और ऐसा कुछ स्पेशली यहाँ पे मेंशन है नहीं कि उनको अवधि ज्ञान ही था कि क्या था। तो इसलिए अपन एकदम क्या बोलना चाहिए, उससे नहीं बोल सकते हैं कि नहीं अवधि ज्ञान था। ठीक है, वो केवली गम्य है, और अगर मुझे मिलता है कहीं तो मैं आपको बताने का भाव रखती हूँ कि उनको अवधि ज्ञान था कि क्या था, क्योंकि पूर्वधारी होते थे। पहले के जो आचार्य होते थे पूर्वधारी होते थे, पूर्वों का अध्ययन कर लेते थे, तो कई बार किसी किसी लक्षण से भी कई चीजों से समझ में आता था ना, बहुत सी तो कुछ लब्धियां भी हो भी सकता प्राप्त था। हो जाती होगी। हाँ, लब्धियां भी होती थी, किसी किसी कारण से समझ में आ जाता था, तो उपयोग लगाया ना, नहीं तो अपने ज्ञान में देखा ऐसा भी आ सकता था। यहाँ पर उपयोग लगाया, नहीं तो अवधि ज्ञान में देखा ऐसा भी मेंशन हो सकता था, आई थिंक। वो अवधि ज्ञान नहीं, हो जाति स्मरण ज्ञान होता है, जाति स्मरण ज्ञान। पता नहीं अब जो भी होता होगा, अभी यहाँ पर अपने को बताया कि उपयोग लगाया है। इसमें मैं आपको पूछ के बताने का भाव रखती हूँ, ओके। इसमें बताया नहीं गया है। हाँ, इसमें कुछ नहीं बताया कि उनको अवधि ज्ञान था कि जाति स्मरण था कि जाति स्मरण ज्ञान में तो अपने ही पूर्व भाव को देखा जाता है। ठीक है, जाति स्मरण ज्ञान से वो नहीं देख पाएंगे कि इस अगले का कितना आयुष्य शेष है। ये उपयोग बराबर। लगाया अपना क्या बोलना चाहिए, अपने ज्ञान में देखा समझ जाइए, ऐसा है। ठीक है, ओके। इस भावना से आर्य स्वयंभव ने नव दीक्षित मुनि के लिए पूर्वों में से इन 10 अध्ययनों का निर्वहन कर दिन के अवसान काल में इसे पूर्ण किया। इसलिए इस सूत्र का नाम 10 वैकालिक सूत्र रखा गया है। इसकी रचना विकाल में हुई, मतलब अवसान काल क्या होता है मैम? अवसान काल मतलब जो दिन जब संध्या के अस्त होने समय? वाला रहता है ना, हाँ, संध्या अवसान के काल, समय? संध्या के समय। हम्म। इसलिए इस सूत्र का नाम इसलिए 10 वैकालिक मतलब 10 विभागों में इसको बांटा गया है, और विकाल में रचना हुई है, इसलिए इसका नाम क्या रखे हैं, 10 वैकालिक दसवीं सूत्र। काल। 10 वैकालिक सूत्र की रचना अंग शास्त्रों की तरह गणधरकृत नहीं है, किंतु स्थविरकृत है। इसलिए इसकी गणना अंग बाह्य आगम में की जाती है। इस सूत्र की रचना से पूर्व नव दीक्षित साधु साध्वी आचारांग सूत्र का अध्ययन करते थे। वर्तमान में इस सूत्र को मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इस सूत्र में साधु धर्म का संक्षिप्त एवं सरल वर्णन है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आचारांग सूत्र के लिए क्या चाहिए, कुशाग्र बुद्धि चाहिए, बहुत तेज बुद्धि चाहिए। हर किसी के बस की बात नहीं आचारांग सूत्र का अध्ययन करना, है ना। इसलिए क्या हुआ, साधु धर्म का संक्षिप्त और सरल वर्णन करके 10 वैकालिक सूत्र की रचना की गई। मतलब समझ जाओ कि श्रमण जीवन की क्या है, आचार संहिता है। मतलब श्रमण आचार के लिए जितनी भी प्रमुख बातें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सारी की सारी 10 वैकालिक सूत्र में आ गई हैं। निर्दोष चारित्र धर्म का पालन करने के लिए सामान्य रूप से आवश्यक सभी विधि विधानों का इसमें समावेश है। समझ में आ गया क्या है 10 वैकालिक सूत्र? अब हम 10 वैकालिक सूत्र के पहले अध्ययन की ओर चलते हैं। कितने अध्ययन है श्री 10 वैकालिक सूत्र में? 10। 10 अध्ययन है। 10 अध्ययन है, बहुत ये अच्छा ना है। एक लिखा हुआ ना 10 अध्ययनों का न्यूहन कर दिन के, न्यूहन मतलब क्या होता है? निर्यूहन मतलब रचना। संकलन, अच्छा, रचना संकलन। की, सबको इकट्ठा करके उसकी जो रचना की है वो है। ठीक है, कुछ ऐसे हाँ मैम। आते हैं, जब तक नहीं आएंगे आते हैं तो पता चलता है कि ये भी वर्ड्स होते हैं, नहीं तो हम कभी इन वर्ड से फेमिलियर ही नहीं हो पाएंगे, हम कभी जान भी नहीं पाएंगे कि ये भी कुछ वर्ड्स होते हैं, है ना। पहला अध्ययन क्या है,
दुम पुफिया। दशवे का लेख सूत्र ये 10 अध्ययन में से पहले अध्ययन का नाम है दुम पुफिया। दुम देखो कई लोग ने दुम पुफिया बोलते हैं, ठीक है, पर दुम नहीं है। आप देखो दुम, म सिंगल है ना। पू के बाद प आधा है और फ पूरा है। जहां पे आधा और पूरा आता है वहां पे हमेशा अपने को प्रेशर देकर बोलना है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत जगह ये चीज अपने को यूज होगी जहाँ पे आधा और पूरा यानी 1.5 होता है, ठीक है। आधा आएगा फिर उसके बाद पूरा आएगा, तो वहां पे अपने को क्या करना है, प्रेशर देना है। तो पहले दिन का नाम क्या है, दुम दुम पुफिया। दुम पुफिया। दुम पुफिया यानी द्रुम पुष्पिका। जो पहला अध्ययन है ना, पहले अध्ययन में धर्म की व्याख्या की गई है, उसकी प्रशंसा की गई है और माधुकरी वृत्ति का वर्णन किया गया है। अब ये क्या है माधुकरी वृत्ति, वो हम आगे समझते हैं, ठीक है। पहली गाथा पढ़ते हैं। जिनके पास बुक है, जिनके पास पीडीएफ है, प्रिंट है जैसे पीडीएफ का, वो लोग सामने देखते जाएंगे। जिनके पास नहीं है ध्यान से सुनते जाइए, आप जब आपके पास आएगा तो आप उसको कोरिलेट कर लेंगे। धम्मो मंगल मुक्किठम। देखो अभी जैसे मैंने बताया कि जहां पे भी डबल आएगा वहां पे अपने को प्रेशर दे करके पढ़ना है। तो पहले ही वर्ड आ गया है धम्मो, है ना, आधा म और पूरा म है। जिनको आता होगा उनको लग रहा होगा कि ये बहुत इजी चीजें हैं, ये क्यों बता रहे हैं, लेकिन उच्चारण हमेशा सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसके ही प्रयास के फलस्वरूप मैं आपको ये बता रही हूँ। एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि उच्चारण शुद्ध हो सके। धम्मो, आधा म और पूरा म है, इसलिए क्या बोलेंगे, धम्मो, दम्मो। ठीक है। सबको नजर आ रहा है ना कि नजदीक लूं? आ रहा है मैम। और ऊपर आ चला रहा गया है नजर। मैडम, ऊपर चला ऊपर गया है। चला गया। पहले सही था। अभी ठीक है। नहीं, ऊपर है। सही है, अब सही है। थोड़ा सा नीचे करिए, थोड़ा सा नीचे, हाँ, थोड़ा सा नीचे। बस। सही ओके, है। धम्मो मंगल मंगल मुखिट्टम। देखो ऐसा लिखा हुआ है आपके पास प्रिंट में, धम्मो मंगल मुक्किठम। ये एक साथ आपको पढ़ते नहीं बनेगा, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। आपके पास पेंसिल होगी तो आप मंगल के नीचे अलग अंडरलाइन कर लो और मुक्किठम के नीचे अलग अंडरलाइन कर लो। मंगल मुक्किठम ऐसे आप अंडरलाइन कर लोगे तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। धम्मो मंगल मुक्किठम, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा लगता है और वर्ड्स भी प्राकृत हैं, तो इतना हम उसके लिए यूज टू नहीं होते, इसको कैसे पढ़ें, तो इसको ऐसे ही पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना। धम्मो मंगल मुक्किठम, अहिंसा संजमो तव, देवा वी तम नमम संति। नमम संति को भी आप 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ सकते हो। नमम संति, जस धम्मे सया गण, ठीक है। अब देखो, अब इसका अर्थ समझते हैं हम। धम्मो यानी धर्म, कौन सा धर्म, जैन श्रुत और धर्म। शास्त्र रूपी धर्म, जो भगवान के द्वारा फरमाया हुआ है और जो हमको जिसका पालन करना चाहिए, वैसा श्रुत और चारित्र रूपी धर्म। धम्मो यानी धर्म, मंगलम यानी मंगलकारी है या कल्याणकारी है, और मुक्किठम नहीं उक्किठम। देखो ये जो मंगलम मुक्किठम है ना, मंगल मंगलम मुखिट्टम। मंगलम, अभी आपके पास ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मंगलम मुक्किठम लिखा हुआ है ना। तो ये जो म है ना, इस म को हम यहाँ पर ले लेते हैं,
या तो ऐसे ले लेते हैं, या मंगलम प्लस उक्किठम। किट्टम। जी, संधि पढ़ी होगी सबने बचपन में, हाँ संधि जी। विच्छेद है ना। तो मंगलम प्लस उक्किठम इज इक्वल टू मंगल मुक्किठम। ठीक है, की तो मात्रा आएगी उक्किठम। हो गया। मंगलकारी है और उक्किठम यानी उत्कृष्ट या श्रेष्ठ। उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ। स्ट्रेस। समझ में आया मंगलम उक्किठम कैसे बना है? जी मैम। धम्मो मंगलम उक्किठम यानी मंगलम उक्किठम। जब मंगलम उक्किठम को एक साथ बोले तो वो मंगलम उक्किठम हो गया। तो उत्कृष्ट या श्रेष्ठ, कल्याणकारी। अहिंसा संयमो तवो। अहिंसा का मतलब प्राणियों की हिंसा नहीं करना, संयमो यानी संयम, संयम। तप। तप। ठीक है, तो धर्म मंगलकारी है और श्रेष्ठ है। कौन सा धर्म मंगलकारी और श्रेष्ठ है? जो अहिंसा संयम और तप से युक्त है ना। फिर नेक्स्ट लाइन आती है, देवा वी तम नमम। नमन करते, देव भी उनको नमन करते हैं। आप लोग बता देंगे तो फिर मैं क्या बताऊंगी। तो देवा यानी देवता भी। कौन से देवता भी? कौन से देवता? यहाँ पे कौन से देवता समझ रहे हो बताओ? सम्यक अच्छा, दृष्टि के लोकोत्तर देव। हमारे देव कौन है ये बताओ? अरिहंत और सिद्ध। लोकोत्तर देव। अरिहंत और सिद्ध। वीतराग देव। हमारे देवता कौन है? अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान। पक्का यही है हमारे देव। और भगवान नहीं करते हो? भगवान है। और किसी देव की पूजा करते हो कि नहीं करते हो? वो तो सैरागी देव होते हैं ना, सैरागी देव। जिन देवताओं, जिन देवी देवताओं की ये पूरी दुनिया जो पूजा करती है ना, वो देवी देवता भी उनकी पूजा करते हैं जो अहिंसा संयम और तप रूपी धर्म की आराधना करते हैं। ठीक है, हम जो श्रेष्ठ चीज लेकर बैठे हैं, हमारे पास जो कोहिनूर का हीरा है, हमारे पास जो सर्वश्रेष्ठ चीज है, उसका हमको भान नहीं है। और हम किसके पीछे भाग रहे हैं? जिसके लिए वो खुद तरसते हैं। देवता खुद तरसते हैं इस धर्म की आराधना करने के लिए, और अज्ञानतावश मनुष्य उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते हैं। किस लिए? भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, है ना, अपने कुछ कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो वो होता है ना कि करोड़ों की संपत्ति को कौड़ी के मूल्यों में अपन क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, एक तरीके से ये समझ जाओ। तो जो देवी देवता की पूजा आराधना अर्चना करते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये मनोकामना पूरी हो जाए, वो जो देवी देवता हैं वो अहिंसा संयम और तप रूपी धर्म करने के लिए तरसते हैं। और इसलिए जो अहिंसा संयम और तप रूपी धर्म जो जीव करते हैं, जो साधक करते हैं, उनको ये देवी देवता नमस्कार करते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं। एक बार आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो दीर्घ तपस्या करते हैं तो देवी देवता उनकी सेवा करते हैं। सुना होगा ना? ये सिर्फ सुनने वाली बात, ये एक्चुअल में होता है। क्योंकि सहज नहीं होता है बिना खाए पिए 30 दिन रहना, बिना खाए पिए 8 दिन रहना, बिना खाए पिए मतलब पानी, अपन धोवन पानी या गर्म पानी तो पीते हैं, बट बिना खाए रहना सहज नहीं होता है ना। तो डेफिनेटली देवी देवता उनकी सेवा करते हैं, महापुरुषों का आशीर्वाद होता है, अपने कर्मों का क्षयोक्षम होता है, तब ये चीजें हो पाती है। तो ये बात ध्यान रखना कि हम अपनी करोड़ों की संपत्ति को कौड़ी के मूल्यों में बेचते हैं, इस बात का चिंतन जरूर करना। ठीक है, तो भी क्योंकि ये जो देवी देवता हैं जिनकी पूरा जमाना पूजा करता है, वो देवी देवता अच्छे साधकों के चरणों में सेवा में रहते हैं। ऐसी कई बड़ी साधु वंदना आदि में कई कहानियां आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, कई बार प्रवचनों में सुना होगा,
और नहीं पता होगा तो कभी सुनने के भाव रखिए, प्रवचन सुनेंगे तो पता चलेगा। क्लास तो समझ में आया? अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म का पालन करने वाला साधक है या जिसका मन, जिस साधक लाइव तो आपने म्यूट कर रखा है, वीडियो और ऑडियो सुन रहे हैं। आप लोग प्लीज म्यूट कर लीजिए अपना फोन, बहुत सारे लोगों का माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए सा, डिस्टरबेंस होता है, शॉर्ट उठ जाता है ना। तो जिस साधक का मन अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म में लगा रहता है, जस धम्मे सया मनु, जस यानी जिसका, धम्मे यानी धर्म में, सया यानी सदा, हमेशा, मनो यानी मन। तो जिसका मन हमेशा अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म में लगा रहता है, उस साधक को देवता भी क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। ठीक है, मतलब वो देवों का भी पूज्य बन जाता है। नमस्कार किसको करते हैं हम? जिनकी पूजा करते हैं उसको नमस्कार करते हैं, तो वो देवों का भी पूज्य बन जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज आप ध्यान देना, आप लोगों को अर्थ भी याद करना है ना। तो इसमें एक जैसे वर्ड्स कौन से हैं? धम्मो, ठीक है, धम्मो के जैसा कौन सा वर्ड है? धम्मे। धम्मे नहीं है, धम्मो के जैसा है मनो। संजमो। मनो। हाँ, मनो है, संजमो तवो। तवो है, हाँ, संजमो, ये सब एक ही विभक्ति के हैं, है ना। तवो, हाँ, मनो, 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 अर्थ क्या होता है? धम्मो का अर्थ धर्म, धर्म, धम्मो का संयम, संयम, तप तप, का मन। इसके मन, साथ को आप कुछ भी नहीं लगाए, में, ने, से, को, कुछ भी लगा क्या इसके साथ में? कुछ भी नहीं लगा है ना। तो ये बात ध्यान रखना कि जैसे जब ओ की मात्रा आ रही है, धम्मो, संजमो, तवो, मनो, तो वहां पर क्या आएगा? वो वर्ड ही उसका आंसर है, उसका जो मीनिंग है वो ही उसका, वो वर्ड ही है। उसके साथ में मन से, तप के द्वारा, संयम को, धर्म में, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कौन धम्मो यानी क्या बताया? धर्म। कौन सा? धर्म, अहिंसा, संयम और तप रूपी तप, धर्म। संयम है ना, तप और मन, ये इसका, मन, ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको। इसी तरह से आप एक समान खोजोगे ना तो सबके मीनिंग लगभग एक जैसे रहते हैं। प्राकृत में कहीं थोड़ा बहुत अप डाउन होता है, अदरवाइज सबके मीनिंग जो एक जैसे राइमिंग वर्ड्स रहेंगे ना, उनके मीनिंग भी एक जैसे रहेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन दूसरी गाथा में चले। किसी को कुछ पूछना है पहली गाथा से तो पूछ सकते हैं। म्यूट कर लीजिए सा अपना फोन। दूसरी गाथा पढ़ते हैं। जहा दुमस्स पुफेसु, देखो दुमस्स स डबल है इसलिए हम स को प्रेशर देकर पढ़ रहे हैं, है ना। फेसु, फ में फ भी आया हुआ है इसलिए हम उसको प्रेशर देकर पढ़ रहे हैं। जहा दुमस्स पुफेसु भमरो आवियई रसम नया पुफम किलामेई सोया पीणे अपयम। ओके, अब यहाँ देखो जहा, जहा यानी जिस प्रकार, दुमस्स, दुमस्स यानी वृक्ष के। प्लीज अपना फोन म्यूट कर लीजिए ना। आतिश की हाल दबा छोड़ते जाते हैं। हाँ, अपने आप ओके, जहा यानी जिस प्रकार, दुमस्स, दुमस्स यानी द्रुम यानी होता है, द्रुम यानी होता है वृक्ष, यानी वृक्ष के। बिंदु जी अपना फोन म्यूट रखेंगे प्लीज।
सबसे मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज अपना फोन म्यूट कर लीजिए। जिस प्रकार दुमस्य यानी वृक्ष के, पुफ्फेसु, पुफ्फेसु यानी फूलों में से, ठीक है? वृक्ष के फूलों में से भमरो, भमरो यानी क्या होता है? भ्रमर, भ्रमर यानी भंवरा, ठीक है? भंवरा सब जानते हैं, भमरो यानी भ्रमर यानी भंवरा। आवियई, आवियई का मतलब होता है पीता है, आवियई यानी पीता है। और रसम यानी रस को। न य, न यानी नहीं, य यानी और। पुष्पम यानी पुष्प को, यानी फूल को। पुष्प, पुष्प से पुष्प बना है ना, तो फूल को। किला में, किला में यानी पीड़ित करना होता है। सो य, सो यानी वह, य यानी जैसे मैंने पहले बताया और। पीणेई यानी संतुष्ट कर लेता है। अपयम यानी अपनी आत्मा को, अपयम यानी आत्मा को, अपनी आत्मा को। तो इसको सब जब इसका पूरा मिला करके इसका अर्थ क्या बनता है? जहा दुमस पुफ्फेसु, जिस प्रकार, जिस प्रकार भंवरा द्रुम, द्रुम यानी वृक्ष के फूलों में से रस को पीता है और फूल को पीड़ित नहीं करता है, कष्ट नहीं पहुंचाता है, और वह अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लेता है। मतलब वो फूल को कष्ट भी नहीं पहुंचाता है और रस भी पीकर अपनी आत्मा को संतुष्ट कर लेता है। यहाँ पे बता रहे, जो माधुकरी वृत्ति बोले ना, माधुकरी वृत्ति यही है कि भंवरा जिस प्रकार वृक्ष के फूलों में से, यहाँ पे क्या बता रहे हैं देखो ध्यान देना, फूलों में से, फूल में से नहीं बोल रहा है। जिनको भी संस्कृत आती होगी वो समझ रहे होंगे। पुफ्फेसु, पुफ्फेसु कौन सा वचन है? कोई है यहाँ पे संस्कृत का जानकार? बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन। सप्तमी विभक्ति बहुवचन। सप्तमी, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। बहुवचन में, फेसु मतलब फूलों में से, ठीक है? सप्तमी का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को जब हम जाते तो सप्तमी कर्म से, सप्तमी में आएगा में पर, अधिकरण में पर, है ना? पर। तो फूलों में से, पुफ्फेसु, पुफ्फेसु, पुफ वर्ड किससे बना है? पुष्प से बना है, पुष्प से। ठीक है? संस्कृत और प्राकृत कुछ कुछ मिलते जुलते रहते हैं, अपन ऐसे कोरिलेट करें ना तो अपने को समझ में आता है। तो पुष्प यानी फूल, तो फूलों में से, एक फूल में से नहीं, फूलों में से, कि जिस प्रकार भंवरा वृक्ष के फूलों में से रस पीता है और फूलों को किलामना नहीं उपजाता, पीड़ित नहीं करता, कष्ट नहीं पहुंचाता है, और अपनी आत्मा को भी क्या कर लेता है? वो संतुष्ट कर लेता है, ठीक है? ये दूसरी गाथा का अर्थ है। अब देखो दूसरी गाथा में कौन कौन से वर्ड सेम है? रसम, है ना, अपयम और पुष्पम, ये तीनों सेम है ना? सब में अम की मात्रा आ रही है। तो रसम यानी क्या हो गया? रस को। अपयम यानी अपनी आत्मा आत्मा को। पुष्पम यानी फूल को। देखो ये कौन सी विभक्ति हो गई बताओ? ये दूसरी विभक्ति है, द्वितीय। दूसरी कर्ता विभक्ति है ना, ये द्वितीय है। आप लोगों को ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस ये याद करने के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो रस को, आत्मा को, फूल को, ये एक जैसे आए हैं, तो सब में देखो को लगा है ना? ऐसे करके आप ध्यान करोगे ना तो आपको शायद जल्दी याद हो जाएगा। मुझे ऐसे ध्यान में रह जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को अपनी वाली एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है? जहादुमस पुफ्फेसु भमरो आवियई रसम, इस गाथा का अर्थ आपको बता दिया है। इस गाथा से किसी को कुछ पूछना है? पहली और दूसरी दो गाथा हो गई है।
अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो हम तीसरी गाथा की ओर बढ़ते हैं। ए में ए समणा मुत्ता जेलोए संति साहुणो विहंगमा व पुफ्फेसु दाण भत्ते सणे रया। ए में ए यानी इसी प्रकार, ये समणा यानी श्रमण, समणा यानी क्या है? श्रमण। मुत्ता, देखो श्रमण का मतलब क्या हो गया? जो तपस्वी, श्रमण जो साधु है ना। मुत्ता यानी जो मुक्त है, किससे मुक्त है? द्रव्य और बाह्य परिग्रह से मुक्त। जे लोए, जे यानी जो, लोए यानी लोक में, संति यानी है, साहुणो यानी साधु, यहाँ बहुवचन है ना साधु, लेकिन बहुवचन में भी साधु ही बोलेंगे। विहंगमा व पुफ्फेसु, विहंगमा यानी पक्षियों के, व यानी समान, पुफ्फेसु, पुफ्फेसु यानी फूलों में से। दान भत्ते सणे, दान यानी जो दाता के द्वारा दिया हुआ जो दान है। भत्ते सणे यानी जो आहार, दान में क्या दिया जाता है? आहार दिया जाता है। दाता के द्वारा जो दिया हुआ आहार है उसकी ऐषणा यानी उसकी गवेषणा में, ऐसणे यानी गवेषणा में, रया यानी रत, संतुष्ट रहते हैं, रत रहते हैं। क्या फरमा रहे हैं यहाँ पे? इसी प्रकार ये मतलब जैसे भौरा वृक्षों के अनेक फूलों में से थोड़ा थोड़ा रस चूस करके फूलों को कष्ट ना पहुंचाते हुए अपनी आत्मा को संतुष्ट करता है, इसी प्रकार ये श्रमण, ये तपस्वी, कौन से तपस्वी? जो लोक में द्रव्य और बाह्य परिग्रह से मुक्त हैं, वो साधु गृहस्थियों को असुविधा नहीं पहुंचाते हुए, जैसे भौरा फूलों को कष्ट नहीं पहुंचाता है। कष्ट क्यों नहीं पहुंचता फूलों को? क्योंकि वो एक ही फूल से पूरा आहार नहीं लेता है, वो थोड़ा 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 सबसे लेता है, तो किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचता है। जब कोई बड़ा काम करना होता है घर में, तो हम थोड़ा 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 काम सबको बांट देते हैं, तो किसी एक के ऊपर बर्डन होता है क्या? नहीं होता है। तो वैसे ही भौरा भी अनेक फूलों में से थोड़ा 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 रस चूसता है, तो किसी भी एक को तकलीफ नहीं होती है। तो वैसे ही साधु उस भौरे की तरह ही, इसी प्रकार ये द्रव्य और बाह्य परिग्रह से मुक्त जो साधु हैं, वो अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा रासुक आहार, मतलब जो दाता द्वारा दिया जा रहा जो आहार है, दान है, थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करने में संतुष्ट रहते हैं। जैसे भौरा संतुष्ट रहता है ना पुष्पों में से थोड़ा थोड़ा रस लेकर, वैसे ही अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार ग्रहण करके अपनी आत्मा को संतुष्ट रखते हैं। ठीक है, देखो दूसरी गाथा में आया था कि भौरा कैसे अपना रस चूसता है अनेक अनेक वृक्षों के फूलों से, और वह उसी प्रकार, तीसरी गाथा का अर्थ है उसी प्रकार द्रव्य एवं बाह्य परिग्रह से मुक्त जो साधु हैं, वो भी अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर अपनी आत्मा को संतुष्ट रखते हैं। दीदी इसमें द्रव्य और बाह्य परिग्रह साधु के कौन से होते हैं? आगे आएगा, ये 5 गाथा हो जाएगी ना, उसके बाद अपन समझेंगे द्रव्य और बाह्य परिग्रह कौन से हैं। अभी समय भी हो गया, इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा, और अगर आप लोग बोलो तो मैं करवा भी दूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे हम पढ़ने ही वाले हैं उसको, द्रव्य और बाह्य परिग्रह को। चौथी गाथा कर लें, किसी को कुछ पूछना है? 8:30 को इसमें पूरा हो जाएगा ना? 8:30 को पूरा हो जाएगा ना? हाँ 8:30 को पूरा हो जाएगा। द्रव्य और बाह्य परिग्रह ही बता दूं क्या आप लोगों को? इसके साथ साथ मैम इसमें साधु को भवरे की उपमा दी गई है ना? हाँ, साधु को भौरे की उपमा दी गई है, साधु की वृत्ति को माधुकरी वृत्ति, साधु की जो आचर्य है उसको क्या बताया गया है? माधुकरी वृत्ति है वो। ठीक है, हाँ हाँ देखो परिग्रह यानी होता है ग्रंथि, यानी परिग्रह यानी
जो कैसा भी परिग्रह, आगे अपन द्रव्य परिग्रह बाह्य परिग्रह पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा। परिग्रह यानी सबको पता है ना, इकट्ठा करना है ना, जरूरत से ज्यादा या जो है उसमें भी आसक्ति होना, वो परिग्रह में आ जाता है। तो द्रव्य परिग्रह, जो बाह्य परिग्रह होता है वो होता है द्रव्य परिग्रह, और भाव परिग्रह जो आभ्यंतर परिग्रह होता है वो होता है भाव परिग्रह। तो द्रव्य परिग्रह के 9 भेद हैं। जिनको जिनको प्रतिक्रमण आता है तो हम प्रतिक्रमण 5वां पाठ में आ जाता है परिग्रह में। 5वें स्थूल में अपन क्या बोलते हैं, 5वें परिग्रह परिमाण रत्न में क्या बोलते हैं, खेत वस्तु, हिरण स्वर्ण, धन धान, द्रौपद चौपद और कुप्य, कुप्य है ना। ये 9 है द्रव्य परिग्रह। खेत, वस्तु, धन, धान्य, हिरण, स्वर्ण, द्रौपद चौपद और कुप्य, ये 9। ये सब संसारी जीवों के लिए है, साधु के लिए थोड़ी है। सब देखो, द्रव्य परिग्रह, भाव परिग्रह सांसारिक जीवन, सांसारिक जीवों के, साधु के लिए क्यों नहीं है। आप देखते होंगे कई साधु के मतलब अलग अलग समाचारी होती है, कुछ कुछ बनवाना, कुछ करवाना, भवन बनवाना या कई चीजों का निर्माण करवाते हैं साधु भी। साधु ने तो 3 परिग्रह का 3 करण 3 योग से त्याग किया है। साधु के कहाँ परिग्रह? वही तो बता रहे हैं कि किया है, वैसा ही होना चाहिए, बस वही सत्य सत्य है। सच्चे साधु का भगवान में तो उसी को साधु, भगवान का साधु तो वो ही कहलाता है। हाँ, बस वही कहलाता है। यही समझ अपने को आनी है, इसलिए हम दशवें का एक सूत्र पढ़ रहे हैं। तो खेत का मतलब क्या होता है, खुली जमीन, बाग बगीचा। वस्तु यानी भवन। दी जय जितेंद्र दी, आपने द्रव्य परिग्रह को 12 बताया, बाह्य परिग्रह द्रव्य परिग्रह 9, ये 9 14 और भाव परिग्रह अभी बताओ, अभी नहीं बताया कितने हैं वो पूछ रही थी। आगे बताती हूँ ना। अच्छा, ये द्रव्य परिग्रह 9 है। खेत यानी खुली जमीन, वस्तु यानी जो मकान, पहली मकान, मतलब ढकी हुई जमीन, कुछ भी बना हुआ जो। फिर हिरण्य यानी चांदी, स्वर्ण यानी सोना, धन यानी रुपए पैसे आदि, धान्य यानी अनाज आदि, ठीक है, गेहूं चावल जो भी रहते वो। द्विपद यानी 2 पैर वाले, दास दासी, जो सेना वगैरह रहती है वो सब किस में आते हैं, द्विपद में आते हैं। चतुष्पद यानी 4 पैर वाले, हाथी घोड़ा बैल आदि जो भी हैं वो सब चतुष्पद में। और कुप्य यानी घर बिक्री का जो जितना भी सामान है, लोहा तांबा आदि, लंबी वो नहीं कहते। देखिए आप लोग म्यूट नहीं रखेंगे ना, मुझे जबरदस्ती सबको म्यूट करना पड़ेगा, फिर कोई नहीं बोल पाएगा। फिर मैं अकेली बोलती जाऊंगी तो आप लोग सब बोर हो जाओगे। इसलिए प्लीज थोड़ा सा अपना अपना ना डिसिप्लिन रखेंगे, है ना, अपना अपना माइक म्यूट रखेंगे। और जिनको नहीं आता है ना कि माइक म्यूट कैसे करना है, वो अपने घर में बच्चों से या किसी से भी सीख लेंगे, ठीक है। कुप्य यानी क्या हो गया, ये जो 8 है इसके अलावा घर में जो भी सामान रहता है, फर्नीचर हो गया, लोहा कांसा आदि के बर्तन वगैरह, वो सब कुप्य में आता है, ठीक है। ये सब क्या हो गए, बाह्य परिग्रह हो गए, है ना। और आभ्यंतर परिग्रह यानी भाव परिग्रह। हाँ, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस है, मैं समझ रही हूँ। अभी 1-2 क्लासेस थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ना, तो उसके बाद से अपने को स्मूथ हो जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे ऑपरेट करना है। कई लोगों के लिए जूम एकदम नया प्लेटफॉर्म रहता है, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे ऑपरेट करना है। 1-2 दिन थोड़ा एडजस्टमेंट में लगेगा, ठीक है। आभ्यंतर परिग्रह के 14 भेद हैं। कितने आभ्यंतर परिग्रह, 14 हैं। कौन से हैं उसमें, 4 कषाय, ठीक है, सबको पता है 4 कषाय कौन से हैं, क्रोधमान, ठीक है। 9 नु कषाय, नु कषाय कौन से हैं, हास्य, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, मिथ्यात्व। नहीं, ये 9 नु कषाय और उसके अलावा 14वां भेद होता है मिथ्यात्व, ठीक है। ये पूरे मिलाकर के होते हैं 14। अमिथ्यात्व या मिथ्यात्व, अमिथ्यात्व या मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, अमिथ्यात्व क्यों वो परिग्रह में आएगा, हाँ मिथ्यात्व होएगा।
है, ठीक है। ओके मैम। हाँ। 4 कषाय, 9 कषाय, 9 और 13 और 14वां मिथ्या, ठीक है। ये है भाव परिग्रह। ओके, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह हो गया। तो जो द्रव्य और भाव परिग्रह से मुक्त जो साधु हैं उनके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। वो माधुकरी वृत्ति के जैसे अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर के गृहस्थियों को असुविधा न पहुंचाते हुए अपनी अपनी आत्मा को संतुष्ट अपनी करते हैं। आत्मा को संतुष्ट करते हैं। ओके, दी समय हो दी 9 में आपने क्या क्या बताया? देखो 4 ये बताया ना, खेत वस्तु, चांदी सोना, हिरण स्वर्ण, मतलब जैसे जो अपन 5वें परिग्रह परिमाण वृत्त में बोलते हैं ना, तो वो तो 5 ही बोलते हैं। इसमें 9 है। 2 आ गए। सुनो, खेत वस्तु का अतिक्रमण क्या हुआ? 2 आ गए। हिरण सुवर्ण का परिमाण अतिक्रमण क्या हुआ? 4 आ गए। धन धान्य का परिमाण अतिक्रमण क्या हो? फिर 2 आ गए, 6 हो गए। द्विपद चतुष्पद का परिमाण अतिक्रमण क्या हो? 8। 8। और कुप्य का परिमाण अतिक्रमण हो तो गया। इनको अलग अलग गिना है मतलब? अलग अलग है वो, खेत अलग है, वस्तु अलग है, धन अलग है, धान्य अलग है, ठीक है। थैंक यू दी। हाँ, ओके सा। और किसी को कुछ पूछना है तो 2-4 बहुत बहुत आभार आपका। जय जिनेन्द्र दीदी, 5वां मत कौन सा है? हेलो, हाँ, 5वां मत कौन सा है? क्वेश्चन हो मेरे लिए, उसकी वजह से पूछा मैंने। 5वां मत मतलब मद 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 है ना, आपने इसमें मद दिए है ना, तो 5वां मत कौन सा है? इससे क्वेश्चन है मेरे लिए, तो उसका आंसर चाहिए। तप मद। मद कौन है सा ही नहीं। मद है ना? 5वां मद तप है। उसमें से बोल रहे हैं, 8 मद में से। हाँ 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 हाँ, हाँ, तप मद। तप मद, धन्यवाद। और शमन धर्म तो तप है ना? प्रथम शमन धर्म कौन सा है? प्रथम शमन धर्म अहिंसा, प्राणातिपात। अहिंसा महाव्रत है पहला। प्राणातिपात, अप्राणातिपात, प्राणातिपात नहीं, धर्म में जाओगे तो अप्राणातिपात लिखना रहेगा, ठीक है। क्योंकि धन्यवाद। प्राणियों की हिंसा करना होता है, अप्राणातिपात धर्म होता है, अप्राणातिपात, हाँ ठीक है। अहिंसा धर्म है, प्राणातिपात विनय भी हो सकता है, विनय। दशों के क्वेश्चन है ये, उसकी वजह से पूछा मैंने। हाँ, 10वें का क्या ना, देखो प्राणातिपात मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ आपको। प्राणातिपात का मतलब क्या हो गया? प्राण प्राणों पर अतिपात करना। अतिपात करना। यानी क्या हो गया? हिंसा, है ना। हिंसा। तो प्राणातिपात धर्म नहीं है। जब हम धर्म की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अप्राणातिपात, ठीक है। जब व्रत की बात करें तो अप्राणातिपात व्रत होता है, प्राणातिपात व्रत नहीं होता। जब प्राणातिपात बोलते हैं तो प्राणातिपात के आगे अपन क्या लगाते हैं? हिंसा आ जाएगी ना। वीरमण। वीरमण, वीरमण मतलब इसमें रमण नहीं करना, नहीं करना। रमण, इसमें रमण नहीं करना, वो होगा धर्म। या तो अप्राणातिपात बोलो या प्राणातिपात वीरमण बोलो, तब वो धर्म होगा, ठीक है। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी, कोई भी धन्यवाद। चीज करो, कोई भी ज्ञान अर्जन करो ना, आप एक सामायिक सूत्र ही सीखो भले, लेकिन उसको उस टीचर उसको वो भी बोलता है, प्राणातिपात के बदले वो आता है अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये इसको ऐसा भी बोलता है महाभारत। ऐसा भी बोलते हैं, बिल्कुल सा बोलते हैं, तब वो सही है। लेकिन अगर अपन प्राणातिपात बोल देते कि प्राणातिपात धर्म है तो गलत हो जाता है, ठीक है। जय जिनेन्द्र सा, जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद जय आपका। जिनेन्द्र सा। और साथ आप मैम रोज यही क्लास, यही टाइम रहेगा। क्लास कब कब होगी? मंडे और थर्सडे होगी ये क्लास, और 7:30 से मंडे और 8:30। थर्सडे। हाँ, कल नहीं साढ़े होगी? नहीं, वीकली तो 2 फिर ही आप होगी। बहुत बहुत आभार जी आपका, श्रुति ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद धन्यवाद। जय जिनेन्द्र दीदी, आपकी ज्ञान की सराहना बहुत करते बहुत हैं। आभार आपका, बहुत अच्छा समझाया आपने। आप दिन बढ़ा दो। चौथा वाला भी श्लोक समझा दीजिए ना।
सॉरी, तो चौथा वाला श्लोक भी समझा दीजिए, फिर एक अध्ययन पूरा हो जाएगा आज। क्लास का टाइम हो गया, सब नहीं, लोग 5 है। समझा देती हूँ। क्योंकि ये एक अध्ययन हो जाएगा ना, फिर दूसरा उसको पढ़ने में ठीक नहीं, रहेगा। नहीं, 5 टाइम है, हो गया, 5 है उनको भी तो इसमें। बहुत काम होता है जी, बहुत क्लासेस होती है दूसरी भी। 9 बजे दूसरी क्लास भी है और लोग भी चले गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। 4 याद करिए, ठीक है, अभी 2 दिन का टाइम है आपके पास, आप 4 याद कीजिए। नहीं 2 दिन क्यों, अभी तो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन का टाइम है। ओके, 4 याद थैंक है यू मैम, थैंक यू। ओके, जय जिनेंद्र। विरुद्ध जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय आभार। जिनेंद्र सा, आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी। गुरु कृपा सा, जय जिनेंद्र। दी जय की जिनेंद्र क्लास सा। एवरग्रीन रहती है, बहुत अच्छी होती है, गुरु यूनिक। कृपा, जय जिनेंद्र।